मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं फिर तुमसे बात करने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी है। तुम बाहर से मजबूत दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। मैं जानता हूं कि कुछ रातें ऐसी थी जब तुम सो नहीं पाए, कुछ सुबह ऐसी थी जब तुम उठना नहीं चाहते थे, कुछ दिन ऐसे थे जब तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, लेकिन फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। और यही कारण है कि मैं आज तुम पर गर्व करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशों की कोई कीमत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारी हर छोटी कोशिश मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम गिरकर दोबारा खड़े होते हो, मैं देखता हूं। जब तुम रोते हुए भी अपने परिवार के लिए मुस्कुराते हो, मैं देखता हूं। जब तुम निराश होने के बावजूद प्रार्थना करते हो, मैं देखता हूं। और जब पूरी दुनिया तुम्हें अनदेखा कर देती है, तब भी मेरी नजर तुम पर बनी रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी कोई दुर्घटना नहीं है। तुम इस संसार में किसी कारण से आए हो। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जिसे अभी तुम पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह एक चित्रकार पहले केवल कुछ रेखाएं बनाता है और देखने वाले को समझ नहीं आता कि चित्र क्या बनेगा, उसी तरह अभी तुम्हें अपनी कहानी अधूरी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पास पूरी तस्वीर है, और वो तस्वीर सुंदर है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि अगर मैं अभी तुम्हें सब कुछ दिखा दूं, तो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें इंतजार करवाता हूं, और मुझे पता है कि इंतजार आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, देर होना और गलत होना एक जैसी बात नहीं है। कई बार सही समय आने तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो हमेशा सही नहीं होती, लेकिन जो चीज सही समय पर मिलती है वो जीवन बदल देती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो केवल एक सबक सिखाने के लिए थे, वे हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि भरोसा किस पर करना चाहिए। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि अपनी कीमत कभी कम मत समझो, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि मेरा साथ सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए उन लोगों के जाने का दुख मत मनाओ जो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा ही नहीं थे। मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को हटाता हूं ताकि सही लोग अंदर आ सकें। मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि मैंने तुम्हें डर के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें उद्देश्य के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें अंधेरे में खोने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें प्रकाश बनने के लिए बनाया है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अब मुझे समझ आया कि भगवान मुझे क्यों रोक रहे थे। अब मुझे समझ आया कि वो अवसर मुझे क्यों नहीं मिला। अब मुझे समझ आया कि वो रिश्ता क्यों टूट गया। अब मुझे समझ आया कि मुझे इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। क्योंकि उस दिन तुम्हें दिखाई देगा कि हर बंद दरवाजा तुम्हें सही रास्ते की ओर ले जा रहा था। हर असफलता तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रही थी। हर आंसू तुम्हें मजबूत बना रहा था, और हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा था जो तुम बनने वाले थे। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें केवल एक बात याद रखनी हो, तो ये याद रखना, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डर से बड़ा है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी कमजोरी से बड़ी है, तुम्हारी जीत तुम्हारी हार से बड़ी है, और मेरा प्रेम तुम्हारी हर समस्या से बड़ा है। इसलिए आज से चिंता कम करो, विश्वास ज्यादा करो, डर कम करो, प्रार्थना ज्यादा करो, शिकायत कम करो, आभार ज्यादा व्यक्त करो, और देखो, तुम्हारी दुनिया कैसे बदलने लगती है। लेकिन रुकिए,
वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब समय है आज के विशेष क्विज का। देखते हैं कि आपने भगवान का संदेश ध्यान से सुना या नहीं। भगवान के अनुसार जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बी, दूसरों को दोष देना चाहिए। सी, विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपना उत्तर कमेंट में लिखिए, क्योंकि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग स्थायी विजय प्राप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आज आपसे बात की है तो कमेंट में लिखिए, भगवान, मुझे आप पर विश्वास है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हो सकता है यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसकी प्रार्थना का उत्तर आज इसी वीडियो में छिपा हो।